अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और आज ना आई वांट कि यू गाइस एक्सप्लेन, क्योंकि अभी मैं थोड़ा लाइक आई वाज नॉट वेल ना, तो मेरा आवाज़ उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करो। आई विल ऑल्सो हेल्प बट यू गाइस ऑल्सो एक्सप्लेन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्सएप पे कुछ दिखे ना, हो कोई गया। बोल रहा है ज्वाइन करने को, तो मतलब बता देना, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया था हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज यूजिंग पॉइंटर्स स्वैप टू वेरिएबल्स। पॉइंटर्स पता है क्या होते हैं? मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज है। बताओ। पॉइंटर्स उसके एड्रेस को वैल्यू असाइन करता है। हम्म। ओके। और नहीं, मुझे बेसिक है इसमें पॉइंटर्स से एड्रेस एट द रेट असाइन एंड देन वेरिएबल नेम। हम्म। दिस इज हाउ पॉइंटर विल बी असाइंड। तो वेरिएबल का जो बेस एड्रेस होता है ना, वो उसको पॉइंट करता है, पॉइंटर्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स, यहाँ पे एक्चुअली लिख लेते हैं, बेटर कि हम लिखें। शीट्स पॉइंटर्स स्पेशल वेरिएबल होता है। बड़ा करता हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा है अभी। स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स बेस एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, बस छोटा सा लिखा है यहाँ पे। तो मान लो एक पॉइंटर है पी, जिसका नाम है, ये पॉइंटर हो गया, अभी खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और एक दूसरा वेरिएबल है आई करके, इसका नाम मान लो आई है, वेरिएबल है, एन है, जो भी है। तो इसके बेस एड्रेस जो है मान लो 1002, तो इस बेस एड्रेस को ये पॉइंट करेगा, पॉइंटर। ठीक है, एक प्रोग्राम में भी देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप और एस्ट्रिक पॉइंटर नेम, यही है ना सज्जन? हाँ। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। इंट एस्ट्रिक ptr, इसके पहले एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे लेते हैं कंपाइलर में, सी कंपाइलर ऑनलाइन। इंट लिया, एक वेरिएबल बनाया x इक्वल्स 5। फिर तो अभी x एक पॉइंटर है, कोई आना चाह रहा है, एडमिट करते हैं उसको। वेटिंग रूम सचिन सुमैया। ठीक है, उप्स। हाँ, तो एक पॉइंटर है, अभी पॉइंटर के अंदर पॉइंटर, सॉरी, एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू है 5, और इसका लेट्स से बेस एड्रेस है 1000, इसका बेस एड्रेस है। ठीक है, तो अब पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं इंट ptr, इसका नाम रखेंगे ptr, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट अभी ptr रख रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंटर का वैल्यू अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, वैल्यू एम्प्टी है। और इसका खुद का भी बेस एड्रेस होता है, लेट्स से 2000, इसका बेस एड्रेस है 1000। अभी ये पीटीआर एम्प्टी है। ठीक है, तो जब हम पीटीआर को असाइन करेंगे एक्स, तो अब ये पॉइंट करने लगेगा। तो अब पीटीआर जो होगा, उसका बेस एड्रेस हो जाएगा 1000। ठीक है, अम, तो अगर हमें प्रिंट करना है मान लो इसका एड्रेस, तो हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ
बेस एड्रेस ऑफ पीटीआर। बेस एड्रेस प्रिंट करने के लिए पी का इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज पी, और सिर्फ पीटीआर लिखेंगे तो हमें इस पे बेस एड्रेस मिल जाएगा। और इसी तरह से हमें अगर इसकी वैल्यू पता करनी है, तो क्योंकि ये इंटीजर है, जिस वेरिएबल टाइप को ये पॉइंट करता है उसी का डेटा टाइप ये हो जाता है। तो क्योंकि ये इंटीजर इसलिए डी यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें स्टार एस्ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इट्स पॉइंटिंग टू। तो रन करके देखते हैं। एक यहाँ पे एक न्यू लाइन लगा देते हैं, थोड़ा क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 1000 दिया, लेकिन बेस एड्रेस कुछ और है यहाँ पे मेमोरी में। तो अभी देखो, इनिशियली हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया x5, फिर बाद में पॉइंटर इनिशियलाइज किया, उस पॉइंटर की वैल्यू हो गई एंड x, मतलब उसका बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस उसका है ये, और वैल्यू है 5। तो पीटीआर को प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 5 असाइन हो गई। ठीक है, अगर इसको यही चीज़ मुझे यहाँ पे लिखना है, तो इसको मैं निकाल रहा हूँ फिलहाल। तो ये हमारे पास x था वेरिएबल, इसकी वैल्यू थी 5, तो बेस एड्रेस क्या था, ये था, ये इसका बेस एड्रेस है। ठीक है, इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, ये वेरिएबल का नाम है, और ये हमारा था पीटीआर पॉइंटर, इसको भी सेंटर में करें। तो ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। इसमें एरो होता है क्या एक्सेल में? सर्ट नहीं, कहाँ पे एरो, छोड़ो। यू गेट द आइडिया राइट। इसके बेस एड्रेस को ये पॉइंट करेगा यहाँ पे, तो इसके अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, इसका खुद का भी बेस एड्रेस होता है, बट पॉइंटर हमेशा इसके बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा। अगर हमें वैल्यू चाहिए मान लो पॉइंटर की, तो वैल्यू करने के लिए हम, कोई और ज्वाइन कर रहा है, एक मिनट। तो वैल्यू के लिए हम एस्ट्रिक पीटीआर यूज करेंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे, और अगर हमें बेस एड्रेस चाहिए तो सिर्फ पीटीआर लिखेंगे। तो इसको प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा इसका बेस एड्रेस, और एस्ट्रिक पीटीआर अगर हम करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हमको उसकी वैल्यू मिलेगी, यानी कि 5। और वही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो अभी कैन समवन एक्सप्लेन व्हाट इज अ पॉइंटर एंड हाउ इट वर्क्स विद द एग्जांपल वी शेयर्ड? Sajjan was from starting, so maybe Sajjan can start. Basically, we are initializing the and then assigning him the हिंदी में ही uh, समझा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद नहीं समझ में ओके आएगा। चलेगा। सॉरी। हम लोग बेसिकली पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहे हैं हम्म और फिर एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर हम्म उसका एड्रेस का वैल्यू उस पॉइंटर को हम हम्म दे रहे हैं, बाद में उन दोनों को बेस वैल्यू और उसका एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, द करेक्ट। बेस एड्रेस ऑफ बोथ। यहाँ पे हाँ। करेक्ट। हाँ। ओके, और पॉइंटर होता क्या है? स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स बेस एरिया ऑफ वेरिएबल। करेक्ट, वेरिएबल का बेस बेस एड्रेस वो स्टोर करता है। ठीक है, बेस एड्रेस यानी ये, अगर कोई अरे है तो पहला वाला स्टोर करेगा, वो सब नहीं स्टोर करेगा, वो फर्स्ट। कभी कभी अरे भी होगा ना, जैसे मान लो एक्स अरे है, उसमें कई सारे वैल्यूज होंगी, पहला इंडेक्स होगा 5, दूसरा होगा 4 3 2 1, और हर हर इंडेक्स का एक बेस एड्रेस होगा। उस सिचुएशन में वो फर्स्ट वाला करेगा, सारे नहीं। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम सॉल्व करना है। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर टू स्वैप द वैल्यूज। अब मैं थोड़े गले को रेस्ट दूंगा, आई जस्ट टाइप इट एंड समवन कैन एक्सप्लेन हाउ इट इज डन। So, okay, int num 1 2 strict ptr 1
ptr 2 मैं लिख भी रहा हूँ ताकि यू गाइस कैन सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे क्या हो रहा है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? एक बार देख लो यहाँ पे क्वेश्चन। दो वेरिएबल्स हैं, उसकी वैल्यू स्वैप करनी है, लेकिन पॉइंटर यूज करना है, हम नॉर्मल से नहीं कर सकते। कोई और ज्वाइन कर रहा है। हमें ये कोडिंग्स के लिए स्पेस लगेगा कि हमें वही पेजेस पे अपने पेन से लिखना पड़ेगा सारी पेन से, कोडिंग? पेन से। ओके। हाय गाइस, जो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। ओके, ठीक है। तो देख लो एक बार प्रोग्राम, और फिर वन पर्सन कैन एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग। दिख रहा है? बड़ा करो इसको। सो विल एक्सप्लेन। लिखा भी है बाय द वे सब, क्या हो रहा है हर एक पॉइंट पे। सो Maya, you want to try? Okay. हम्म।
क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दो फिर आंसर, क्योंकि एग्जाम में तो हमको सबको ही लिखना है, तो सबको पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे। Okay, so question was to swap हिंदी में ट्राई कर सकते हो, और वट एवर यू कंफर्टेबल दो विद। नंबर swap करना है ओके, यूजिंग व्हाट। using pointers. करेक्ट। तो क्या हो रहा है, लाइन नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। You have initialized num1, num2, these are integers, हम्म, and two pointers, pointer 2 and pointer 1 and pointer 2, करेक्ट। and an int temp. हम्म, टेम क्यों यूज कर रहे हैं। To temporarily store the value while करेक्ट, exchanging. करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। Then you're asking the user for the two numbers within printf and scanf. हम्म, मुझे पूछो, ये मतलब इनपुट देना जरूरी है क्या? अगर हम ऑलरेडी कुछ नंबर असाइन कर देंगे, डायरेक्ट उन्हें स्वैप नहीं कर सकते? जनरली तो यही देखा हमने प्रोग्राम में कि सामने यूजर से हम एंटर, फिर प्रोग्राम लिखने का मतलब क्या हुआ कि वो वही चीज करेगा, तो फिर इट्स नॉट इवन डूइंग एनीथिंग राइट। अगर इनपुट नहीं लेगा आउटपुट हाँ हाँ, करने से पहले, तो फिर वो कर क्या रहा है, फिर वो हमेशा नहीं वही मतलब अपना वो वर्क तो जस्टिफाई कर रहा है ना, जो उसने कर बोला था रहा है। स्वैप बट करने। मैंने तो यही देखा है जितने प्रोग्राम्स लिखे हैं ऑनलाइन, कि वहां पे हम यूजर से डेटा लेते हैं, बिकॉज प्रोग्राम का रीजन ही वही होता है कि इट शुड बी एबल टू डू एनीथिंग व्हेन टेकिंग एन इनपुट एंड गिविंग एन आउटपुट। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यूजर से लो वो चीजें, देन इट मेक्स सेंस टू राइट दैट प्रोग्राम। इट्स लाइक ओला बुक किया, ओला वाला खुद ही ड्राइव करके लेके जा रहा है जहां जाना, सवारी बिठाई नहीं उसने, हर बार अलग अलग सवारी होनी चाहिए ना। ठीक है, एनीवेज सुमैया प्लीज कैरी ऑन ओवर हियर। Yeah, then you're getting the address of the two integers using the and assigning to the pointer variables. करेक्ट। तो एंड क्या कर रहा है, क्या करता है एग्जैक्टली exactly? यहाँ पे Base address. करेक्ट, It gets the करेक्ट, base address. करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। Then you're taking the value from the pointer using the star. You're getting the value that the address points to, राइट, and storing it in temp. करेक्ट। नोटिस करो यहाँ पे हम एंड नहीं यूज कर रहे हैं, हम वैल्यू होल्ड कर रहे हैं टेम्प में। ठीक है, वी आर होल्डिंग द वैल्यू नॉट द एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर इसको ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, तो जो भी वैल्यू होगी उसको टेम्प में चली गई वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then assign the value of pointer 2, the value that pointer 2 is pointing to the value that pointer 1 is pointing to. करेक्ट। ठीक है, आई थिंक बाकी सब तो क्लियर ही है। पहले टेम्प में होल्ड कर लिया, फिर P2 को मतलब इन दोनों की वैल्यू सेट कर दी, और फिर PTR1 की वैल्यू टेम्प के इक्वल कर दी, तो वो हो गया स्वैप। इसको रन करके देख लेते हैं। उप्स, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है गड़बड़। अनडिक्लेयर्ड एरर एंड अनडिक्लेयर्ड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, कोड्स का शायद गड़बड़ है। num 1 2 3 स्वैप वैल्यूज 3 2, तो हो गया स्वैप ना। नेक्स्ट टाइम एक और बार रन करते हैं, इस बार num1 को 1 देंगे, num2 को 2 देंगे, तो num1 हो गया 2 और 2 हो गया 1। ठीक है, किसी को नहीं क्लियर है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। कोई और ज्वाइन करना चाहता है, लेट्स गेट हिम इन। हर्षल, ओके। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। फाइल हैंडलिंग में स्किप कर रहा हूँ
टाइम लगेगा, उसमें लोकल वगैरह सेटअप करना पड़ेगा। टाइप कास्ट क्या होता है और साइज ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंड somebody कैन देन एक्सप्लेन। टाइप कास्ट means changing, oops, ठीक है, one person can explain. Yogita, you want to go? What is typecasting? Yogita, are you present? Harshal, you want to try? Typecasting basically checking the data type required for a particular function or a method, right? It's actually not checking. See, it's already written here. You can Yeah, also. yeah, checking or setting basically. If we are having integer type Correct. and suppose we want to set it something, so Mm-hmm. it has to be an integer variable. It should allow integer variables values in that. Right. So that is basically typecasting. Right. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंट डिक्लेयर किया INT x इक्वल्स 1 और आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हो और उसमें आपने %c दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करेगा बराबर, राइट? और दो, कैरेक्टर कन्वर्ट करके उसका एसकाई वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट? राइट। तो यहाँ पे that will be considered as a ASCII value and then उसका रिटर्न आउटपुट करेगा मे बी इन एन अल्फाबेट और एनी स्पेशल कैरेक्टर। राइट। तो दो तरह के यहाँ पे टाइप कास्टिंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं हर्षल? implicit and explicit. Okay, what is implicit? Implicit basically at the time run time compile time, Mm-hmm. and explicit is suppose we want to change it, like we are converting, we use convert dot something, convert dot to int or to decimal, Mm-hmm. so that is explicit. Okay. Implicit में बेसिकली कंपाइलर खुद से करता है और एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर करता है। ठीक है, तो अभी Okay. यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल देखेंगे इम्प्लिसिट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया, मान लिए यू गाइस आर एबल टू सी द स्क्रीन, राइट? स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, गुड। x इक्वल्स लेट्स से 2, x लेस देन 10, x प्लस प्लस, मान लो ये लूप चल रहा है यहाँ पे और प्रिंट किया इसके अंदर हमने
अब यहाँ पे इंट है तो आइडली मुझे लिखना चाहिए था डी और फिर एक्स, लेकिन मैंने अगर गलती से लिख दिया सी, तो कंपाइलर को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में उसको। अभी प्रिंट करके देख लो, इतना लंबा नहीं करेंगे प्रिंट, 3 तक जाएंगे मे बी या 4 तक। oops warning implicit declaration of print, did you mean print f, oh sorry, keep making that mistake। तो ये देखो उसने कन्वर्ट किया, और क्या ये वही एस्ट्रिक है ना, जो भी था वो उसका फॉर्मेट एस्की करा तो उसने, बट आई डोंट नो, वी कांट रीड इट व्हाट इट इज। तो दैट्स बाय डन बाय कंपाइलर इटसेल्फ, दैट्स इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिटली करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैर लिख देंगे। तो ये हम एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज एक्सप्लिसिट। दूसरा है साइज ऑफ। So what is size of? ठीक है, एग्जांपल इसका देखते हैं, देन यू गाइस कैन एक्सप्लेन, या फिर एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से wants to go now। Sajjan, what is size of function? A compile time unary operator which is Mhm. used to compute the size of operand. Hmm. Behaves in the following scenario: Hmm. when operand is a data type and it is an expression. When it is a data type, returns the size of memory allocated to that data type. When Hmm. it is an expression, returns the size of expression. ओके, एग्जांपल दोनों का देख लेते हैं, ये पहला वाला और दूसरा वाला। से डिक्लेयर किया क्या, इंट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट। इंट x इक्वल्स 5, इंट char इक्वल्स char प्रिंट f size of int, इसको अभी छोड़ देते हैं। सेगमेंट फॉल्ट क्यों आ रहा है? फोर, ठीक है। उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इंट की कितनी साइज होती है, डिपेंड करता है प्रोसेसर पे, कंपाइलर पे। यहाँ पे 4 बाइट दिखा रहा है। तो पहला क्या कह रहा है, व्हेन ऑपरेंड इज, व्हाट इज एन ऑपरेंड? ऑपरेंड मतलब जो ये अंदर डाला है इसके, ये ऑपरेंड है। सो व्हेन ऑपरेंड इज अ डेटा टाइप, तो डेटा टाइप ही है ना, इंटीजर है। तो देन व्हाट डज इट डू, रिटर्न्स द साइज ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड टू दैट डेटा टाइप। तो इंट का 4 एलोकेट हुआ है बाइट, इसलिए वो 4 रिटर्न कर रहा है।
एक कैर करके देखते हैं, 1 है कैर का, लॉन्ग इंट 8 है, ठीक है, फ्लोट डबल डबल इंट भी होता है ना शायद, डबल, उप्स, डबल शायद होता है सिर्फ, हाँ डबल होता है 8, ठीक है। तो दैट्स वन सिनारियो। सेकंड इज व्हेन ऑपरेंड इज एन एक्सप्रेशन, तो ये वाला ट्राई करके देखते हैं। से int a equals 0 and double d equals 10.21, a plus d एक्सप्रेशन है ये, इट्स नॉट अ डेटा टाइप। तो इसका इसने क्या किया, साइज रिटर्न किया एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन का साइज 8 है, ठीक है। एक और जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, किसी को पता है क्या है वो, साइज ऑफ, प्रोग्राम लिखा होगा तो पता होगा उसमें, अरे में जब हम लिखते हैं अरे, तो अरे का लेंथ पता करने में हेल्प करता है वो। जैसे हमने लिखा, मान लो इंट a इक्वल्स 1 3 4 5 7, ये अरे हो गई हमारी। अब हमको पता करना है कि इसमें लेंथ कितनी है, ये तो आई कैन रीड इट, इट्स बट प्रोग्रामेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने, आइडली 1 2 3 4 5। सो यू कैन से size of a divided by size of a0, फर्स्ट पूरे अरे और फर्स्ट वाला ऐसे डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट द लेंथ। लेट्स ट्राई इट। ऐसी 5 आइटम्स, एक इंक्रीज करो, नाउ 6 आइटम्स, 2 और इंक्रीज करें, 8, ठीक है। तो इस तरह से साइज कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूले से, साइज ऑफ। समझा नहीं मैं जो आपने बताया अभी, साइज ऑफ ए ऑफ 0, ए तो समझा, साइज ऑफ ए इन प्लेस ऑफ 0 अरे इट इज अरे 1। अरे को इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा क्यों इस तरह से है, व्हाई डू यू हैव टू डिवाइड, व्हाई। ओके ओके ओके, चलेगा, ओके। क्या होता है अगर ऐसा करते हैं, 32 बता रहा है। मुझे लगता है बाइट साइज बता रहा है। आई डोंट नो क्या कैलकुलेशन है उसका, क्यों इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैं तुम लोग को It मिले तो shows the बताना। size of the data type. So when you're doing size of a 0, it will show the size of the data type stored in the array. ओके, कॉमा लगा के देखना, इसके बाद साइज ऑफ ए डिवीजन के साइन के बदले कॉमा लगा के देख, 2 वैल्यूज प्रिंट होके वहां पे क्या वैल्यू आ रहा है। इट शुड बी 4 array at the index of 0, then राइट। it's 1. पूरे अरे का साइज वो 32 बता रहा है, तो क्या ये, Because हाँ, it shows that each index inside the array इस 4 बाइट, has हाँ 4 बाइट का है, एंड इंटीजर है ना, और इंटीजर का एक बाइट, एक इंटीजर का स्टोरेज के लिए 4 बिट्स लगते हैं, करेक्ट, हाँ इसीलिए वो यही रीजन है, सही कह रहा 10 हूँ। 4 जा 32 हो गया टोटल। एरे की साइज 32 हो गई, यस एंड एक इंटीजर का जो है वो 4 बिट होता है, तो इट बिकम्स 32 and 4 करेक्ट, यू आर राइट, एंड दैट्स द रीजन, बिकॉज यहाँ पे भी वही कह रहा है ना कि ऑपरेंड अगर डेटा टाइप है तो उसका साइज बताएगा, और वही हो रहा है यहाँ पे, ये डेटा टाइप है ना बेसिकली ए, हाँ तो इसलिए करेक्ट। उसने 32 दे दिया है टोटल। अब क्योंकि साइज देता है हमारे पास, इसीलिए वो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि चलो टोटल का इतना है, तो एक से अगर डिवाइड किया तो हमको साइज मिल जाए, लेंथ मिल जाएगा अरे का। गुड, एटलीस्ट वी लर्न समथिंग व्हिच आई डिडंट नो अबाउट, सोचा नहीं था मैंने इतना। इसलिए डिस्कशन इज रियली हेल्पफुल, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि एग्जाम में हम आराम से साइज ऑफ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सब लोग कॉन्फिडेंट है, कर लेंगे एक्सप्लेन विद एग्जांपल? यस, नो? हाँ गुड गुड, सिर्फ हर्षल कर पाएगा, व्हाट अबाउट अदर्स? अरे नहीं यार, मैं भी सुमैया थम्स अप दे रही है।
ओके ठीक है गाइस, अभी ये ना कॉल ड्रॉप होगा, तो फिर से यही लिंक ज्वाइन करके ट्राई करते हैं, बिकॉज अपना क्या, मेरा पेड अकाउंट नहीं है ना, तो 40 मिनट के बाद ड्रॉप होते हैं। तो वापस से ये कॉल मैं ड्रॉप हैंग अप कर रहा हूँ, और वापस से सेम कॉल ज्वाइन करने की कोशिश करो, अगर नहीं हुआ तो आई सेंड अनदर लिंक, ठीक है। अगर होगा तो फिर करते ना, अभी चल रहा है ना क्लास, क्योंकि अच्छा, लास्ट लेस टाइम देन भी 100 चल रहा था बता रहा है क्लास। मुझे यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, लास्ट टाइम इसने, बिकॉज नया अकाउंट है ना, तो 2 दिन उसने मेरे पे रैम खाया। उसने कहा कि हम दे रहे हैं आपको 2 दिन, अभी आपको भरना पड़ेगा, यहाँ बता रहा है मुझे, इसको ड्रॉप। ठीक है, I'll ओके drop this call करते हैं। and start again, okay?